नमस्कार साथियों, आज आपका भैया एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया। ये छोटा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। यह एक ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का एक पार्ट है और भारत का भौतिक स्वरूप, इसको समझना, अगर इंडियन ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं तो इसको समझना अति आवश्यक हो जाता है। क्या आवश्यक हो जाता है? क्योंकि भारत का भौतिक स्वरूप है। आप जैसा कि दोस्तों जानते हैं, हमारा जो भारत है विभिन्न स्थलाकृतियां है, जैसे पर्वत है, उत्तरी मैदान है, तटीय मैदान है, द्वीप समूह है, मरुस्थल है। इस तरीके से हमारा भारत का भौतिक स्वरूप है, स्थलाकृतियां है। तो ये भारत का जो स्थलाकृतियां है, इसमें विभिन्नता है, इसमें विविधता है। तो यही आज हमको पढ़ना है। जैसे भारत का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप, जैसे हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बारे में पढ़ना है, उसके बाद पढ़ना है उत्तरी मैदान पढ़ना है, तो प्रायद्वीपीय पठार पढ़ना है। प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है जानते हैं? प्रायद्वीपीय पठार का कहने का मतलब होता है जो हमारा साउथ इंडिया है, जो हमारा साउथ इंडिया है उसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। सामान्य तौर पर उसको प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। लेकिन लेकिन प्रायद्वीपीय पठार को हम जब पढ़ेंगे थोड़ा विस्तार से, इसमें दक्कन का पठार, मालवा का पठार, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे, विंध्य पर्वत, ये सारी चीज हम पढ़ेंगे। उसके बाद भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान में है, जो कहाँ है? राजस्थान में। जैसलमेर का नाम सुने हैं? यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है यार। 50 डिग्री सेल्सियस थोड़ा नहीं है, बहुत है, बहुत ज्यादा है। दिल्ली जैसे शहरों में यहाँ पर भी रिकॉर्ड अब बन रहा है 50 डिग्री सेल्सियस। इसका कहने का मतलब क्या है? 50 डिग्री सेल्सियस यानी कि ये दर्शा रहा है क्लाइमेट चेंज हो गया है। क्या हो गया है? क्लाइमेट चेंज हो गया है। अगर हम लोग सतर्क नहीं रहेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज, हमारे जो पीढ़ी आने वाले हैं, ये कभी अच्छे ढंग से जी नहीं पाएंगे। ये हम भारतीय मरुस्थल के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। उसके बाद है तटीय मैदान। तटीय मैदान का कहने का मतलब, जैसे दोस्तों आप अगर कल्पना कीजिए, आप एक गांव से आते हैं या नदी किनारे आपका घर है या आप नदी को देखते होंगे, उस नदी के किनारे जो आप शाम के वक्त या सुबह के वक्त जाते हैं, ठंडा ठंडा हवा बहता, बहुत मस्ती आता, हा, वैसा आनंद तो मिलना चाहिए। तो ये प्रकृति का जो मजा लेते हैं, नदी के किनारे जाकर बैठकर मजा लेते हैं, उसी को बोलते हैं तटीय मैदान। और किसको बोलेंगे? तटीय मैदान उसी को बोलते हैं। उसी तरीके से हमारा जो भारत है, हमारा जो भारत है, साउथ इंडिया जो है ना, ये पूरे हिंद महासागर से बस उसमें है। तो बहुत जितना भी साउथ इंडिया जो पीपुल है, ये सब बहुत मजे लेते हैं। क्या चीज के? बस समुद्र का मजे लेते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, 8 डिग्री टच होता है, जिसके कारण बहुत गर्मी होता है साउथ इंडिया में। ठीक, अगर अभी अभी मान लीजिए, अभी कौन सा महीना, मई का महीना जो चल रहा है, अभी इसमें बहुत गर्मी है। इंडिया उत्तरी मैदान में तो गर्मी तो है, उत्तरी मैदान जब हम पढ़ेंगे उत्तरी मैदान में तो गर्मी तो है, लेकिन इसके अगर पीछे जाएंगे, हम साउथ इंडिया जाते हैं, तो वहां पर बहुत गर्मी है। थोड़ा बर्दाश्त करना, 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता है, कम कभी नहीं होता है। तो ये ऐसा है। तो तटीय मैदान के पढ़ना है, तो द्वीप समूह के बारे में पढ़ना है। द्वीप समूह में क्या पढ़ना है? जैसे हमारे भारत के 2 द्वीप समूह है, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा दूसरा कौन है? लक्षद्वीप है। तो यही अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अगर आप भारत का नक्शा बना रहे हैं, अगर आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को नहीं दर्शा रहे हैं, लक्षद्वीप को नहीं दर्शा रहे हैं, तब आपका भारत एक अधूरा रहेगा। तब आपका भारत एक अधूरा रहेगा। इसलिए आपको भारत का नक्शा बनाना है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह एंड लक्षद्वीप को ना भूले, तभी आपका भारत एक मानचित्र फिक्स, एक अच्छे ढंग से बन पाएगा। क्लियर? समझ रहे हैं बातों को? तो उसके बाद, ये तो हम इतना पढ़ चुके हैं।
पढ़े नहीं, अभी हम सिर्फ देखे हैं। इनको अब हम मैप में, नक्शा में उतारना है। इस नक्शा में उतारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैपिंग क्लास, आपको एक छोटा सा नक्शा बनाने आज से ही प्रैक्टिस कीजिए और तभी बन पाएगा। जरूरी नहीं है ये जो मेरा भारत बना हुआ नक्शा, इसमें थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं मिस्टेक है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको अगर शुरुआत में जो नक्शा बनाते हैं तो बस ऐसे ही बना देते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, बस ये हो गया भारत का नक्शा। हम लोग ऐसे ही शुरुआत में बनाते हैं, लेकिन आप अगर इस पर मेहनत करेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी ना। आप मेहनत 4-5 बार बना लिए, उसके बाद बोलेंगे भैया हमको मैप मैप टेप नहीं बन रहा है भारत का नक्शा। कैसे? अगर आप भारत का नागरिक हैं तो भारत का नक्शा, मैप आनी चाहिए बनाने की। क्लियर? तो अगर हम भारत के नक्शा पर बताएंगे, देखिए हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला। हमारे जो हिमालय पर्वत है इसकी उत्पत्ति कैसे हुआ और इसका हिमालय को कितने भागों में बांटा गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, इनके बारे में। जैसे आप शिवालिक हिमालय, मध्य हिमालय, महान हिमालय, काराकोरम, ट्रांस हिमालय, ये सब का नाम आप सुनते होंगे। आज हम आपको क्लियर कट कर देंगे हिमालय का। ठीक, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला पढ़ना है। थोड़ा मैप में आते हैं, मैप में पहले हिमालय पर्वत श्रृंखला को हम दर्शाते हैं। देखिए, मान लीजिए ये पर्वत है, ये भी है, ये भी है, ये पर्वत हिमालय हम दर्शा रहे हैं। और हिमालय को ये काराकोरम पर्वत हो गया, लद्दाख पर्वत, जास्कर पर्वत और कैलाश पर्वत हो गया। इस तरीके से ये पर्वत है, ये सभी ट्रांस हिमालय कहलाते हैं। हम फिर से आएंगे और आपको बताएंगे, लेकिन ये जो 4-5 पॉइंट है इनको पहले हम दर्शा देते हैं मैप में। क्लियर? ये जो हिमालय पर्वत हो गया, इसके बाद ये जो अपना हिमालय है, ऐसे चलकर इस तरीके से भाई, इस तरीके से ये जो हम बनाए, ये महान हिमालय बनाए। फिर ये जो ये है, ये हो गया आपका मध्य हिमालय। उसके बाद हो गया, ये हो गया आपका शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। ये हिमालय का, ये हम मैप में हिमालय दर्शाए हैं, हिमालय पर्वत को दर्शाए हैं। उसके बाद हम जब, अब क्या है, उत्तरी मैदान, जब हिमालय पर्वत से जैसे ही उतरेंगे तो दक्षिण भारत में, उसके बाद हम शिवालिक हिमालय से जब उतरेंगे तो ये उत्तरी मैदान मिलता है भाई। क्या मिलता है? उत्तरी मैदान मिलता है। इसको कहते हैं हम उत्तरी मैदान। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान। इसको बोलते हैं उत्तरी मैदान। और ये जो राजस्थान वाला भाग है, इसको थोड़ा रख लीजिए इधर। राजस्थान वाला, थोड़ा गुजरात वाला एरिया है, इसको हम बोलते हैं मरुस्थल। क्या बोलते हैं? मरुस्थल। यानी कि ये बालुओं का टीला है भाई। अगर आप जाओगे ना राजस्थान तो आप पाओगे कि वहां पे सिर्फ बालू की रेत है, बालू की रेत है। और राजस्थान में एक पर्वत है जिसका नाम है आरावली पर्वत। आरावली पर्वत। आपसे एक सवाल, आरावली पर्वत सबसे ज्यादा पुरानी है कि हिमालय पर्वत सबसे ज्यादा पुरानी है? तो आपका उत्तर होना चाहिए तो, अगर आप जानते हिमालय पर्वत नया है, अगर आप जानते हिमालय पर्वत बहुत पुराना है, तो आपका ये गलत जवाब है। हिमालय पर्वत ये युवा अवस्था है। हिमालय पर्वत आजकल की पर्वत है भाई। आरावली पर्वत बहुत पहले का है, बहुत पहले। दक्षिण भारत के इतिहास और उत्तर भारत के इतिहास बहुत अंतर बा। तो क्या अंतर है भैया? दक्षिण भारत का जो इतिहास है, अगर प्रायद्वीपीय पठार थोड़ा हम दर्शाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार जानते हैं किसको बोलते हैं? ये हो गया आपका प्रायद्वीपीय। अरे भाई ग्रीन मार्केट किधर गया? इधर आ। ये हो गया आपका, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार। इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं भैया उत्तरी मैदान। सुनो, हम तुम्हारे से बहुत पुराना है, हम बहुत पुराना है और तुम तो नया हो भाई। तुम क्या जानोगे देश दुनिया के बारे में? इसको बोलते हैं उत्तरी मैदान। हाँ भाई, ये वास्तविकता है। ये जो उत्तरी मैदान है,
ये जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान ये आजकल की मैदान है, और ये हिमालय पर्वत ज्यादा पुराना की प्रायद्वीपीय पठार ज्यादा पुराना, तो प्रायद्वीपीय पठार ज्यादा पुराना। आप कहेंगे भैया ये क्या बता रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आएगा भैया, अगर आप हिमालय की उत्पत्ति के वीडियो में एक लेकर आएंगे। जैसे आप अगर 7 महाद्वीप जानते हैं, कि जैसे 7 महाद्वीप हैं नॉर्मल, तो 7 महाद्वीप एक भूखंड में था, जिसका नाम था क्या, पैंजिया। ये 2 भागों में विभक्त हो गया, एक हो गया अंगारा लैंड, दूसरा हो गया गोंडवाना लैंड। ये जो अपना दक्षिण भारत का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपका जो भैया है अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक, हिमालय पर्वत की पूरा पाठ पुर्जा खोलकर हम देखेंगे आखिर हिमालय का इतिहास क्या है और हिमालय कैसे बना है, ये हम पढ़ेंगे। क्लियर। जिसे हम सोलर सिस्टम में पढ़ाए थे कि हमारा जो जितना ग्रह है, अर्थ है, ये सब कैसे बना, जब बिग बैंग की थ्योरी हम बता चुके हैं, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताए थे उस समय में। तो आप वीडियो नहीं देखे तो ज्योग्राफी में जाकर देख सकते हैं। तो ये दक्षिण प्रायद्वीप, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय पठार, लिख देते हैं, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय ऐसे हो जाए भाई, प्रायद्वीपीय पठार, इसको क्या बोलते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और जो ये जो प्रायद्वीपीय पठार के जो बगल में ये जो खाली स्थान है, ये जो खाली स्थान है भैया, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। क्यों बोलते हैं तटीय मैदान, क्योंकि इधर बंगाल की खाड़ी बा, क्या बा हो, बंगाल की इधर खाड़ी है, क्या है, बंगाल की, इधर हो गया अरब सागर भाई, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, ये हो गया हिंद महासागर। हिंद महासागर में ही बंगाल की खाड़ी, अरब सागर आते हैं। ऐसा बात नहीं है हम कहेंगे हिंद महासागर अलग है और बंगाल की खाड़ी अलग है, अरब सागर अलग है, ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा आपका सोच है तो इसको बिल्कुल माइंड से डिलीट हो जाए। तो यही बात है। तो ये जो प्रायद्वीपीय पठार के जो बगल में है, इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी, तो भाई इंक नहीं है कोई दिक्कत नहीं, इधर हो गया आपका क्या, बंगाल की खाड़ी, इधर क्या हो गया, बंगाल की खाड़ी। और बंगाल की खाड़ी के जो साइड वाला प्रायद्वीपीय पठार के जो बगल वाला इलाका है, ये वाला जो इलाका है, ये वाला इलाका, इसको बोलते हैं तटीय मैदान। इसको क्या बोलते हैं, तटीय मैदान। हमारा जो गोवा राज्य है यही तटीय मैदान के किनारे आते हैं, इसलिए बहुत सारे गर्मियों के मौसम में हम लोग गोवा जाते हैं घूमने के लिए, समुद्र किनारे, उसी को बोलते हैं तटीय मैदान। तो ये हो गया तटीय मैदान, इनके बारे में हमको अध्ययन करना है, इनके बारे में हमको तटीय मैदान के बारे में क्या करना है, अध्ययन करना है। ये हो गया आपका तटीय मैदान हो गया, ये क्या हो गया, तटीय मैदान हो गया। तो हम क्या क्या, और द्वीप समूह कौन कौन सा, अभी तक हम क्या क्या जाने हैं, अभी तक हम जाने हिमालय पर्वत को हम दर्शाए हैं, हिमालय पर्वत तो हमको पढ़ना ही है, जैसे हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ना है, जैसे 2400 किलोमीटर लंबा है, इसकी सबसे ऊंची चोटी, इसकी कैसे, इसका थोड़ा इतिहास बताएंगे, इसको पढ़ना है। उसके बाद देखिए उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के बाद आप प्रायद्वीपीय पठार आएंगे, उत्तरी मैदान से दक्षिण में आएंगे तो प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद ये तटीय मैदान और बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, इधर हिंद महासागर। ये हो गया आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, ये हो गया लक्षद्वीप। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो हम बता रहे हैं, मैप पे थोड़ा देख लीजिए। तो ये हो गया लक्षद्वीप, ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये हम जितना भारत का भौतिक स्वरूप है, इसको विभाजन किया गया था, जो भारत का जो मैप में भौतिक स्वरूप को ये हम दर्शाए हैं, मैप में भी दर्शाए हैं। इस मैप को आप जरूर अवश्य बनाइए। क्लियर। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह, इन सब के बारे में अगर हम सभी के बारे में वीडियो बनाएंगे, लगभग 5 घंटा का वीडियो बनेगा भैया,
5 घंटा। क्या आप लोग तैयार हैं? तो अगर 5 घंटा आप तो देखते नहीं है वीडियो, बस आधा घंटा कुछ चाहिए, आधा घंटा आप लीजिए, मस्ती कीजिए, आधा घंटा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। ठीक, देखिए, तो हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में आज हमको केवल पढ़ना है और थोड़ा सा ही चर्चा हम करेंगे उत्तरी मैदान का। तो भैया एक और आ गया है। अरे यार, ये भी पढ़ना पड़ेगा क्या? हाँ, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो को पूरा देखकर जाना ही है। इसमें बहुत सारे चीज छुपे हुए हैं और देखना है भैया, वीडियो छोड़कर मत जाना। और वीडियो अगर पूरे देख लेते हैं तो प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए। देखिए, अगर हम हिमालय की बात करते हैं तो पहले ट्रांस हिमालय आते हैं। ट्रांस हिमालय, तो ये कौन यार हिमालय होता है? हम तो सभी हिमालय का नाम सुने हैं। महान हिमालय होता है जिसको हम हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय कहते हैं, ठीक। और उसके बाद शिवालिक हिमालय कहते हैं। उसके बाद दक्षिण में आएंगे तो फिर इसके बाद दक्षिण में आएंगे तो आपको उनको क्या बोलते हैं? उत्तरी मैदान बोलते हैं। ये हिमालय का इतने भागों में वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है और नदियों के आधार पर भी हिमालय को वर्गीकरण किया जाता है। और ट्रांस हिमालय की बात किया जाए, इसमें इसमें ट्रांस हिमालय में एक काराकोरम पर्वत हो गया और लद्दाख हिमालय हो गया, जास्कर हिमालय हो गया, कैलाश हिमालय हो गया। तो 4 हिमालय, ट्रांस हिमालय में 4 हिमालय आते हैं जनाब। कितने हिमालय आते हैं? 4 हिमालय आते हैं। तो पहला कौन है? काराकोरम। पहला कौन है? काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, जास्कर के बाद कैलाश। तो ये 4 हिमालय ट्रांस हिमालय का पार्ट्स है और ये ट्रांस हिमालय भी हिमालय का भाग है। तो देखिए, अगर आप उत्तरी मैदान में रहते हैं, आप एक कल्पना कीजिए, आप उत्तरी मैदान में हैं। अगर मान लीजिए आप साउथ इंडिया से भी हो सकते हैं, कहीं और भी हो सकते हैं, मान लीजिए आप एक उत्तरी मैदान में रहते हैं। अधिकतर इस वीडियो को देखने वाले उत्तरी मैदान ही है, हम जानते हैं। अगर उत्तरी मैदान में है, आप ऊपर कीजिए, उत्तर की ओर तरफ बढ़िए। जब आप उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, मान लीजिए आप दिल्ली से आए हैं, अब दिल्ली से बढ़िए ऊपर, तो आपको शुरुआत में कौन सा हिमालय मिलेगा? शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय मिलेगा? शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के बाद कौन सा हिमालय मिलेगा? मध्य हिमालय। अगर मध्य हिमालय को भी पार करते हैं तब आपको कौन सा हिमालय मिलेगा? महान हिमालय। महान हिमालय। अगर महान हिमालय को भी पार करते हैं तो कौन सा हिमालय मिलेगा? कैलाश पर्वत। अगर इसको भी पार करते हैं तो जास्कर पर्वत। अगर इसको भी पार करते हैं तो लद्दाख, लद्दाख हिमालय। अगर लद्दाख हिमालय को भी पार करते हैं तो काराकोरम पर्वत, काराकोरम पर्वत। आप इस तरीके से एक जा रहे हैं ऊपर की ओर। ठीक, कोई महान हिमालय पर चला गया, महान हिमालय पर सोचता बस यहीं तक हिमालय, इसके अलावा और कहीं नहीं है भैया। इसके अलावा ये है काराकोरम, काराकोरम हिमालय, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए, सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। पहले आप उत्तरी मैदान को जब आप पार करेंगे तो बोलेंगे भैया शिवालिक हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय जिसको हम मध्य हिमालय भी बोलते हैं, उसके बाद महान हिमालय, उसके बाद ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय पहले कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। इस तरीके से हम हिमालय को, जब हम काराकोरम को पार करेंगे तब आप हिमालय से हम उतर गए हैं, हिमालय से हम उतर गए हैं, ये आप महसूस कीजिए। लेकिन आज तक आप एक हेलीकॉप्टर के माध्यम से आप जा सकते हैं। आप पैदल की यात्रा तो हम लोग इतना कैपेसिटी है नहीं, क्षमता तो है नहीं, हम जा सकते हैं, पैदल नहीं जा सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए हिमालय की, हिमालय की 2400 किलोमीटर लंबा है। 24 किलोमीटर नहीं, 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा है हिमालय पर्वत। सोचो, थोड़ा सोच कर देखिए, 2400 किलोमीटर लंबा है हिमालय।
कहाँ से आरंभ होता है और कहाँ पर समाप्त होता है ये भी बता दीजिए, मैं बता रहा हूँ। पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, बलूचिस्तान से आरंभ होकर हिमालय ऐसे जाते जाते पूर्व में अराकन, म्यांमार के अराकन तक। अराकन का मतलब, जब जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह को देख रहे हैं, ये कोई द्वीप नहीं है, ये कोई द्वीप नहीं है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यह एक हिमालय का भाग है, यह एक हिमालय का भाग है। और आप एक कल्पना कीजिए, देखिए पहले तो शुरुआत में हम बताते हैं ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय देखिए, ये तो हो गया आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश, ठीक। उसके बाद इधर जो बगल में है पीर पंजाल है, पीर पंजाल है, ठीक। तो उसके बाद आ गया महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। इसका थोड़ा शिवालिक हिमालय को टूटा फूटा से बनाया, क्योंकि ये अवसाद अपशिष्ट चट्टानों जो टूटा फूटा है उनसे बना है शिवालिक हिमालय, क्लियर। उसके बाद हम दक्षिण में आते हैं तो ये उत्तरी मैदान। उसी तरीके से ये जो हिमालय है 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लंबा है। पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, जिसका डिमांड आता है हमको अलग कंट्री चाहिए, जिस तरह बांग्लादेश भी डिमांड किए थे 1971 में हमको अलग कंट्री चाहिए। हालांकि इंदिरा गांधी हमारे सपोर्ट भी किए थे प्रधानमंत्री, तो और बांग्लादेश को अलग कंट्री दिया गया, उसको दर्जा दिया गया। अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है आप लोग भली भांति जानते हैं। पहलगाम को अटैक को लेकर भारत भी एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सिंदूर। इसके माध्यम से 9 आतंकवादी जगहों को खत्म किया। आप न्यूज तो भली भांति देखते होंगे। तो ये जो 2400 किलोमीटर लंबा है, 2400 किलोमीटर लंबा है, ये बलूचिस्तान से आरंभ होकर ये जो अंडमान निकोबार आप द्वीप समूह देखते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखते हैं, ये यहाँ तक आया हुआ है, ये यहाँ तक आया हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अब कहेंगे लक्षद्वीप भी नहीं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिर्फ ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक हिमालय का भाग है, ये कोई द्वीप नहीं है। इस ये जल में बंगाल की खाड़ी में थोड़ा पानी से बाहर आ गया, जिसके कारण यहाँ पर मानव निवास करने लगे। ये आपको शायद पहली बार पता चला होगा, क्लियर। अगर आप मान लीजिए आप मान लीजिए ना आपको यहाँ हिंद महासागर, यहाँ ये आंध्र प्रदेश में आपको चेन्नई में या तो एक खड़े हैं, अब मान लीजिए आपके पास जादू है फॉर एग्जाम्पल, हालांकि जादू जो है जादू वगैरह होता है, ये हाथों का कमाल होता है। मान लीजिए, कल्पना कीजिए ऐसे कि ये हिंद महासागर जो बंगाल की खाड़ी है जल समाप्त हो गया, और जब जल समाप्त हो जाएंगे तो ये कहेंगे अरे यार ये तो कोई चट्टान ही, ये तो कोई द्वीप तो है नहीं, ये द्वीप तो हिमालय पर्वत का भाग है। अब सोचो यार, बलूचिस्तान से आरंभ होकर अराकन तक हिमालय, म्यांमार होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी हिमालय का भाग है। तो आप समझ गए। उसके बाद तो ये याद सीक्वेंस याद होना चाहिए, शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के बाद मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के बाद महान हिमालय, महान हिमालय के बाद कैलाश, कैलाश के बाद जास्कर, जास्कर के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद काराकोरम। अगर आप 5-6 बार ट्राई करते हैं मेरे जैसे, तो आपको मुंह पर वाणी में बस याद हो जाएगा, तब आपको कोई पंगा लेने वाला नहीं है। अदर स्टूडेंट भैया आप सिर्फ जानते हो महान हिमालय, बस महान हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक हिमालय, एक ट्रांस हिमालय भी होता है जिसमें 4 है, 4 पर्वत आते हैं, ऐसे बताना है, ठीक। तो इसमें क्या लिखा हुआ है भाई, देख लेता हूँ। ये पश्चिम से बलूचिस्तान से आरंभ होकर म्यांमार के अराकन योमा पर्वत तक फैला हुआ है, बस हम बता चुके हैं। दूसरी बात, ये 2400 किलोमीटर लंबा है। कितना किलोमीटर लंबा है? 2400 किलोमीटर लंबा है। एक बात याद रखें और भुलाएं नहीं, ये जो महान हिमालय है, ये जो बस यहाँ से बनाता हूँ इमेज, ये जो महान हिमालय है
ये जो महान हिमालय है, ये नंगा पर्वत से नामचा वरवा पर्वत तक है। नामचा वरवा पर्वत तक है महान हिमालय का विस्तार। अगर आप नदी के आधार पर देखते हैं, रिवर के आधार पर देखते हैं, उसके आधार पर भी हिमालय को बांटा गया है। हिमालय को दो तरीके से बांटा गया है, एक तो ऊर्ध्वाधर वितरण, दूसरा क्षैतिज, जिसको हम बोलते हैं नदी के आधार पर हिमालय को बांटा गया है। जिसमें आप पढ़ेंगे कि सिंधु नदी, ठीक, सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय को बांटा गया है। ये भी आप पढ़ेंगे आगे। तो ये तो नंगा पर्वत से लेकर नामचा वर्मत तक ये हिमालय, महान हिमालय तक फैला हुआ है। और जब हिमालय को हम देखते हैं, इसका यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर वाला इलाका है, ठीक, इसकी जो मोटाई है यानी कि चौड़ाई है, मोटाई माने चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर है? 400 किलोमीटर। और हो सकता है भाई 500 किलोमीटर भी है। ये कोई एग्जैक्ट डाटा है नहीं, समय समय पर थोड़ा बदलता रहता है। और एनसीईआरटी का डाटा हम उठाएं तो क्लास 9 के अनुसार तो 400 किलोमीटर है। बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं यहाँ पर 500 किलोमीटर है, तो उनका भी बात मानना है और ऑप्शन के हिसाब से टिक लगाना है। ठीक, इसलिए ये सब चीजों में ऑलमोस्ट होता है, लगभग होता है। तो ये 400 किलोमीटर है। और 400 किलोमीटर तो हो गया इसका भाई जम्मू कश्मीर में चौड़ाई ना, तो पूरा वाला इलाका में जो है ना, यहाँ पर मतलब ज्यादा चौड़ाई नहीं होती है, थोड़ा सा चौड़ाई होती है। यहाँ कितना चौड़ाई है? 200 किलोमीटर। कितना है? 200 किलोमीटर। अगर आप यहाँ भी देखते हैं तो 150 किलोमीटर भी यहाँ पर बहुत सारे बुकों में दिया गया है। एनसीईआरटी में 150 किलोमीटर थोड़ा डाटा फिक्स है, लेकिन 200 किलोमीटर भी मानकर चलते हैं। तो ये चौड़ाई 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर में थोड़ा भाई बहुत बड़ा होगा, तो इसीलिए 400 किलोमीटर। और पूरा में थोड़ा चौड़ाई कम होगा, जिसका कारण यहाँ पे कितना है? 200-150 किलोमीटर यहाँ पर है। आप एक इमेज बनाइए, इमेज में भारत के नक्शा में बनाइए और ऐसे कर आप वहां पर लिख दीजिए हिमालय 400 किलोमीटर। ये जो यहाँ पर 400 किलो हिमालय 2400 किलोमीटर, हिमालय कितना है? 2400 किलोमीटर। और जम्मू कश्मीर वाला जो इलाका है, इसमें इसकी चौड़ाई लगभग 400 से 500 किलोमीटर। और ये पूरा वाला इलाका है, यहाँ पर 200 से 150 किलोमीटर तक है। ऐसे यार आपको याद करना है मैप में। क्लियर? और इसकी जब हम देखते हैं औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई 6000 मीटर यानी कि 6 किलोमीटर। औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई 6 किलोमीटर है। अगर मीटर के हिसाब से बोला जाए तो 6000 मीटर। और अधिकतम अभी तक माउंट एवरेस्ट को देखा जाए तो 8848 है। अभी तो 50 हो गया भाई, क्योंकि हिमालय जो है ये युवा अवस्था है, ये बढ़ रहा है। तो ये हो गया 6 किलोमीटर औसत ऊंचाई है। अधिकतम 8 किलोमीटर तक ऊंचाई है। अधिकतम 8 किलोमीटर तक ऊंचाई है। क्लियर? और ये जो आप हिमालय पर्वत को देखते हैं, यह एक वलित पर्वत है। यह एक ऐसा पर्वत है, वलित पर्वत। क्यों हम बोल रहे हैं वलित पर्वत? क्योंकि ये जो भारतीय प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट कहने का मतलब है इसमें यूरोप और एशिया दोनों आते थे। और ये भारतीय प्लेट, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। अभी थोड़ा मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा हिमालय के प्रति को लेकर। तो ये जो गोंडवाना लैंड है, सॉरी, यानी कि भारतीय प्लेट है और यूरेशियन प्लेट, ये दोनों टकराई। ये दोनों टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। इसमें जो जल था इसका वलन हुआ। वलन होने का मतलब ये जो जल था ऊपर चला गया, जिसके कारण इसको ऐसे हिमालय का निर्माण हुआ, जिसको हम बोलते हैं वलित पर्वत। क्या बोलते हैं? वलित पर्वत। और ये अभी भी वलित जो हमारे हिमालय पर्वत है, ये अभी भी बढ़ रहा है। और हमारे जो इंडियन प्लेट है अभी भी यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। तो ये मामला है।
अगर समझने में कोई कठिनाई है तो आपके पास एक नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर से आप कॉल कर सकते हैं 6204591726। इस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप नोट्स भी बना सकते हैं, आप मेरे को शेयर भी कर सकते हैं, हम ये बनाए हैं, ये मैं थोड़ा देख लीजिए, मैं देख लूंगा। ठीक। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी या एसएससी या अदर कंपटीशन का तैयारी करते हैं, प्लीज हम उस एरिया से आते हैं, हम खुद मुखर्जी नगर से ये क्लास आप लोगों को लिया जा रहा है, तो आपको हम गाइड कुछ मदद कर सकते हैं। आपको कहाँ रहना है, रूम किधर लेना है, कहाँ कैसे कैसे सब चीजें सिस्टम चल रहा है, ये हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो आप शुरुआती अवस्था में अगर दिल्ली आते हैं तो आपको थोड़ा समस्याओं से या चुनौतियों से झेलना पड़ेगा, क्योंकि हम खुद झेल चुके हैं। तो हम फिर हिमालय पर्वत के उत्पत्ति पर थोड़ा चर्चा करते हैं। देखिए, थोड़ा ये जो हम बताते हैं, आप जितना भी चोटी है हिमालय की, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे चोटी है, बता रहे हैं, चोटी का नाम जैसे हो गया, जैसे आप हो गया एक नांगा पर्वत हो गया, नामचा वरवा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया, केटू हो गया, ये सब क्या है, हिमालय की चोटी है। अगर आप इसको मैप में देख लेते हैं तो आप एक बढ़िया परिणाम भी हो सकता है। अगर आप मैप में नहीं देखते हैं तो बस वही बात है, रटा रटा वही बात है। तो रटना नहीं है, मैप में सारे चीज को दर्शाना है। जैसे हो गया माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट हो गया, उसके बाद आपका हो गया कंचनजंगा, क्या हो गया, कंचनगंजा। तो ये भी भारत की चोटी है, हिमालय की ये सब एक चोटी है। तो और हो गया महाकालू चोटी, धौलागिरी हो गया, नंगा पर्वत हो गया, अन्नापूर्ण हो गया, नंदा देवी होगा, कामेटी हो गया, नामचा वर्मा। तो ये सब चोटी है। अगर इन सब चोटी को अगर आप नक्शा में देख लेते हैं तो आप कदापि इस सब चोटी को नहीं भूल पाएंगे। तो देखो भैया, जब आप अरुणाचल प्रदेश असम वाले इलाका में जाते हैं तो वहां पर भी 3 पर्वत है, गारो, खासी, जैंतिया। गारो, खासी, जैंतिया, ये मुख्य रूप से 3 पर्वत है, ये जो जनजाति के नाम पर 3 पर्वत का नाम पड़ा है। क्लियर, ये हो गया। अब हम कुछ हिमालय की उत्पत्ति को लेकर चलते हैं, उत्पत्ति कैसे हुआ हिमालय की। तो अब हम जानते हैं भैया हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर हम हिमालय की उत्पत्ति पर चर्चा करें तो आप, जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है, 7 महाद्वीप है। ये जो 7 महाद्वीप को आप जो देखते हैं, ये सभी ये जितना सभी जो 7 महाद्वीप है एक भूखंड में जुड़ा हुआ था। उस भूखंड का नाम है, सातों जो 7 महाद्वीप है, पहले तो 7 महाद्वीप है, अभी भी 7 महाद्वीप है, ये सातों महाद्वीप एक भूखंड में जुड़ा हुआ था, जिसका नाम था पैंजिया। जिसका क्या नाम था, पैंजिया। जिसका क्या नाम था, पैंजिया। ये मान लीजिए अर्थ है। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अंदर नहीं है, पृथ्वी से हम बाहर रहते हैं। क्लियर है, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो जितना 7 महाद्वीप है, एक पैंजिया भूखंड में, पैंजिया भूखंड था। सभी महाद्वीप पहले महाद्वीप नहीं हुआ करते थे, पहले एक पैंजिया भूखंड, एक ही भूमि, और इसके चारों ओर, इसके चारों ओर जब हम देखेंगे तो जल से घिरा हुआ था। इस जल को एक महासागर के रूप में है ना, अभी 5 महासागर है ना, उस समय एक महासागर था जिसका नाम इस महासागर को हम बोले पेंथालासाला। पेंथालासाला, पेंथालासाला, इसको हम बोले इस महासागर का नाम पेंथालासाला। कुछ समय बीतने के बाद, बहुत दिनों के बाद, ये जो पैंजिया भूखंड था ये 2 भागों में विभक्त हो गया। कितने भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया, 2 भागों में विभक्त हो गया भैया, 2 भागों में विभक्त हो गया। तो ये वैगनर महोदय बताते महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार
ये दो महाद्वीप, ये जो पैंजिया भूखंड दो भागों में विभक्त हो गया। पहला वाला का नाम हम बोल दिए अंगारा लैंड, अंगारा, अंगारा लैंड। दूसरा वाला का नाम हम बोल दिए गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। ठीक, तो ये जो पैंजिया है दो भागों में विभक्त हो गया जी। एक का नाम है, उत्तर वाला को हम लैंड को बोले अंगारा लैंड और दक्षिण वाला को बोले हम गोंडवाना लैंड। तो हम बोलेंगे अभी हम बता सकते हैं हमारा भारत कहाँ है, तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यही गोंडवाना लैंड, यही गोंडवाना लैंड भी विभक्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विभक्त हो जाते हैं, विभाजन हो जाते हैं। इसमें से एक ऑस्ट्रेलिया निकल जाता है, दूसरा दक्षिण साउथ अफ्रीका निकल जाता है, साउथ अफ्रीका। उसके बाद साउथ अफ्रीका के बाद दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका निकल जाता है। क्या निकल जाता है? दक्षिण अमेरिका निकल जाता है। और अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये गोंडवाना लैंड के टूटने से, ये जो बीच वाला में जो इसमें तो टूटा भाई, ये जब पैंजिया टूट गया, तो जब पैंजिया टूटा तो ये दो भागों में विभक्त हो गया, इस बीच में जल आ गया। इसको हम बोल दिए टेथिस सागर। इसको क्या बोल दिए? टेथिस, टेथिस सागर, टेथिस सागर। क्या बोल दिए? टेथिस सागर। अब यही गोंडवाना लैंड जब टूटा फूटा तो ये जैसे ऑस्ट्रेलिया बना, ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका महाद्वीप, ये 4-5 कितने हो गए? तो ये महाद्वीप बनते हैं। ये महाद्वीप बनकर ये अभी हमारे जो भारत है, मान लीजिए यहाँ पर क्या बन गया, ये हो गया, इसको मान लीजिए अफ्रीका। उसके बाद इसको मान लीजिए दक्षिण अमेरिका, इसको मान लीजिए क्या मान लीजिए? ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पे जो था ये है अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। हमारा भारत इसमें जुटा हुआ था। अब यही हमारा भारत है ना, तो ये और ये जो अंगारा लैंड है ये भी टूटने से एशिया बना, यूरोप बना, उत्तर अमेरिका बन गया, तो ये हो गया। अब यही जो हमारा जो ऑस्ट्रेलिया भारतीय प्लेट है, इसमें था भारतीय प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट भी बोलते हैं। इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट उत्तर की ओर गति करना स्टार्ट हो गया। जब उत्तर की ओर गति आरंभ हो गया तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट था। कौन प्लेट था? यूरेशियन प्लेट। कौन प्लेट था भैया? यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट से जैसे ही हमारे भारतीय प्लेट टकराई तो यहाँ पर हिमालय पर्वत बन गई। क्या बन गई? हिमालय पर्वत बन गई, हिमालय पर्वत बन गई। तो ये आप जो दक्षिण भारत को देखते हैं उसको हम कह सकते हैं भैया ये गोंडवाना लैंड का पक्का जो वास्तविकता, इसका इतिहास वहीं का है। ये वेगनर महोदय साहब बताते हैं। तो हम इस पर एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ये तो हम सिर्फ ब्रीफ में बताए हैं, संक्षिप्त में बताए हैं हमारे हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। थोड़ा माइक खराब है, इस माइक को थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है और एक नया माइक हम मंगवाए हैं ऑनलाइन, तो आने वाला ही है। तो कोई दिक्कत नहीं है। और पढ़ाई मौज के साथ थोड़ा पढ़ाई कीजिए और एंजॉय भी कीजिए और अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देते रहिए। और हम हिमालय पर्वत पर आज चर्चा किए हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम प्राकृतिक पठार पर लेकर आएंगे। और आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं और वीडियो पूरे देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।